दोस्तों आज जो इन्वर्टर मैं रिपेयर करने जा रहा हूँ ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं आरफ खान भाई सवाबी से। उन्होंने मुझे ये पार्सल किया है और ये विक्टर मैक्स 10.2 किलोवाट का इन्वर्टर है। और उनके बकौल इसमें फ़ाल्ट ये है कि ये एक तो बैटरी का ब्रेकर भी गिराता है और पहले ये 09 फॉल्ट पे था, उसके बाद ये ऑन नहीं हुआ। अब मैंने जब इसके साथ बैटरी लगाई तो ये बैटरी जो है ना वो बिल्कुल सप्लाई प्रोटेक्ट हो जाती थी, यानी इसका जो डीसी सेक्शन है वो टोटली शॉर्ट हो चुका है। तो डीसी सेक्शन अगर इसका शॉर्ट हुआ तो अल्टीमेटली जो एसी सेक्शन की आईजीबीटीज़ हैं उनमें भी कोई फ़र्क आया होगा। तो आज इसको ओपन करते हैं और इस सेट को रिपेयर करते हैं। ये 3 फ़ैन वाला, ये देखें यहाँ पे इसके 3 फ़ैन लगे होते हैं और यहाँ इसके जो है ना बैटरी के कनेक्शन लगते हैं और ये कम्युनिकेशन। अच्छा दोस्तों, बोर्ड मैंने इसका बाहर निकाला है और इसके बोर्ड का मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता चलूँ। ये बोर्ड बाकी इन्वर्टरों के निस्बत में थोड़ा सा इन्होंने हैवी बनाया है, यानी अच्छा बोर्ड बनाया है। एक तो इसमें ये 5 बड़े कैपेसिटर का यूज़ किया इन्होंने डीसी साइड पे और 2 बड़े चापर लगाए हैं। ठीक है, ये इनकी कोर का साइज़ देखिए, ये तकरीबन इतना जो है ना इनकी कोर का साइज़ है और अच्छे जो है ना वो ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज़ किए हैं कंपनी ने। और यहाँ पे जो डीसी साइड है यहाँ पे 20 मॉसफेट लगाए हैं कंपनी ने और ओरिजिनल नंबर यूज़ किया है, CR माइक्रो के लगाए हैं। और यहाँ पे जो नंबर कंपनी ने यूज़ किया है वो है 15N32। ठीक है, और ये मेरा ख्याल है 150 एम्पेयर और 300 वोल्ट का, आई थिंक ये बादल इसकी मैं डाटा शीट चेक करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये 150 एम्पेयर और 300 वोल्ट का मॉसफेट है, जो कि अच्छा नंबर है। अच्छा, इसके अलावा ये इंडक्टर कॉइल भी बड़ी ज़बरदस्त लगाई है और यहाँ पे जो रिलेज हैं ये बड़ी इस्तेमाल की हैं कंपनी ने। और ये दोनों साइड आईजीबीटीज लगाए हैं, ये देखें इधर भी लगे हुए हैं और इस साइड से भी आपको नज़र आ रहे होंगे। एक मिनट, वो देखें शायद आपको नज़र आ रहे हों, यानी ये डुअल आउटपुट है, यानी यहाँ से अब आपको सही आइडिया होगा। ये देखें, ये यहाँ पे एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है। अच्छा, अब यहाँ पे ना इसमें जो कपलर हैं वो 5 ही हैं, यानी पीछे इनका जो ड्राइव सोर्स है वो एक ही है। ये देखें यहाँ से ये आउट लाइन सीधी इसकी गेट के पे भी जा रही है और इसकी गेट के ऊपर भी जा रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ देखें ना, अगर यहाँ पे इसका गेट ये है ना तो ये उसके उल्टी साइड लगा हुआ है, इसका गेट ये होगा, ये क्रॉस में गेट आएगा। एक अगर इसका सोर्स ये है तो इधर में इसका सोर्स ये बनेगा, जबकि ड्रेन कॉमन करा दिया उसने। ठीक हो गया, यानी ये एच ब्रिज सर्किट है ना यहाँ तक, ये आपका एच ब्रिज, डुअल एच ब्रिज सर्किट इसको बोलते हैं। तो ये मैंने टेस्ट किए इनको, ऑफ द कैमरा आपको चेक करवाता हूँ। मैं आपको इनकी शॉर्टेज चेक करवाता हूँ। ये मीटर को मैंने रखा है 20 की रेंज के ऊपर और ये देखें ये टोटली शॉर्ट है। ठीक है, असल में ना इसकी ये जो चार्जिंग साइड है ना यही फटी है बेसिकली। और आरफ भाई ने मुझे ये बताया कि हमने इसके ऊपर पैनल गलती से लगा दिए 16 और 16 के 16 आई थिंक मेरे ख्याल उन्होंने सीरीज लगा दिए होंगे या 8 की स्टिंग बना के लगाई होगी, लेकिन इसका जो चार्जर है ना वो टोटली ब्लास्ट है। ठीक है, ये देखें, और इसकी जो एसी साइड है, डीसी साइड है, ये भी शॉर्ट हो चुकी है। ये देखें, ये तकरीबन इनमें कोई अगर एक आध बचा भी हुआ तो वो वीक हो गया होगा। बहरहाल इनको बाहर निकालता हूँ मैं और इसकी जो एसी साइड है उसको भी बाहर निकालता हूँ, हीट सिंक इसके बाहर निकालता हूँ, इसको ज़रा बोर्ड को मैं हल्का करता हूँ, फिर इसकी ड्राइवर टेस्ट करते हैं। और ड्राइवर टेस्ट करने के बाद सारा कुछ क्लियर करने के बाद फिर इसमें जो है ना वो हम कोई अच्छा सा नंबर दोनों तरफ लगाएंगे, जिससे इसकी जो क्वालिटी है वो भी डाउन ना हो और ये इन्वर्टर जो है ना वो पहले से बेहतर परफॉर्म करे। तो मैं इसके ये बाहर निकालता हूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा सा काम ऑफ द कैमरा करना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी हैवी किस्म का बोर्ड बना हुआ है और ये सतर से इसकी जो है ना वो मुझे सफाई करनी पड़ेगी, नीचे से फिर ये निकलेंगे बाहर आईजीबीटी। तो पहले मैं इसको ज़रा ना हल्का कर लूँ बोर्ड को, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी डेमो टेस्ट करवाता हूँ। अच्छा दोस्तों, इसमें से दोनों साइड के जो हीट सिंक थे वो मैंने बाहर निकाल दिए, आईजीबीटीज़ भी और मॉसफेट भी। और ये देखें यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था कि ये डबल साइड पे इसके जो आईजीबीटीज़ हैं वो लगे होते हैं क्योंकि ये डुअल आउटपुट है। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात मैं आपको क्लियर और कर दूँ। देखें, एक होता है डुअल आउटपुट इन्वर्टर और एक होता है सिंगल आउटपुट इन्वर्टर। ये थोड़ा सा ना पॉइंट गौर से समझिएगा। हमारे यहाँ जितने भी IP21 मॉडल में डुअल आउटपुट आ रहे हैं ना, ये भी हर IP21 में ही आता है, लेकिन ज़्यादातर जो IP21 में आ रहे हैं ना वो उससे क्या है कि कंपनियों ने धोखा दिया हुआ है। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ।
देखें जितने हमारे डुअल आउटपुट इन्वर्टर आ रहे हैं ना, जिनमें ये सिंगल आउटपुट लगा होता है, लाइन लगी होती है IGBTs की आउटपुट के लिए, तो वहाँ पे क्या किया होता है उन्होंने, एक आउटपुट यहाँ से उठाई होती है और दूसरी आउटपुट के सेंटर में सिर्फ एक रिले लगाई होती है उन्होंने, ठीक है, और बाहर लिखा होता है डुअल आउटपुट, और इतने बड़े कैटालॉग के ऊपर भी लिखा होता है जी डुअल आउटपुट इन्वर्टर, ठीक है। आम कस्टमर बेचारा समझता है ये जनाब इसमें 2 आउटपुटें हैं, मैं स्मार्ट लोड अलग चलाऊँगा, फलाना लोड अलग चलाऊँगा, ठीक है, AC अलग बैठ, मतलब अजीब तरह से ना ये धोखा देने के उनके तरीका वारदात होता है उनका। लेकिन ये जो इन्वर्टर है ना, ये भी एक्चुअल में डुअल आउटपुट नहीं है, मतलब इसमें देखें ना, रिलेज भी उसने बड़ी लगा दी, जो IGBTs हैं वो भी उसने डबल लाइन कर दी, लेकिन जो ओरिजिनल में जिसको आप कहेंगे ये डुअल आउटपुट है, तो डुअल आउटपुट ये भी नहीं है, ये भी आपकी हम ख्याली है। हाँ, उससे बेहतर है जो आपका सिंगल साइड वाला इन्वर्टर है, उससे ये कदरे बेहतर है, लेकिन डुअल आउटपुट ये भी नहीं है। अच्छा, कैसे नहीं है मैं आपको बताता हूँ। देखें उसने किया क्या हुआ है, यहाँ पे इसने 2 तो लगा दिए हैं, लेकिन होता असल में क्या है कि ये देखें, ये आपका एक IGBT आ गया, ये उसकी आ गई गेट, और ये उसका आ गया सोर्स, ठीक है, एक IGBT का, ये इसकी ड्रेन आ गई। उसने क्या किया हुआ है कि ये जो उसका सोर्स है ना, इसी को उठा के इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है, और इसकी जो गेट है इसका, उसको इसके साथ जोड़ दिया। ये देखें ना, लाइन पीछे से एक ही आ रही है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। ये देखें, यहाँ से ये आपकी ड्राइव निकली, ठीक है, यही आपके इस IGBTs के ऊपर भी गई, और यहीं से ये इस IGBTs के ऊपर भी गई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो IGBT है, ये दोनों IGBTs आपके एक ही ड्राइव से ड्राइव हुए, ऐसे ही है ना, यानी इसको अलग से तो ड्राइव नहीं मिल रही, ना ही इसको अलग से ड्राइव मिल रही है, दोनों एक ही ड्राइव से कंट्रोल हो रहे हैं। तो जब दोनों एक ही ड्राइव से कंट्रोल हो रहे हैं तो इनकी जो पावर है वो तो बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, यानी ये जिस तरह एक काम करता था इसके साथ एक और मिल गया, लेकिन इनका कंट्रोल एक ही है पीछे, यानी सिस्टम को आगे पीछे आप बेशक इसकी जगह एक और लगा दें, एक और लगा दें, एक और लगा दें, 5 लाइनें इधर कर दें, जब तक आपका कंट्रोल जो है ना वो पीछे वो अलग अलग नहीं ना होता, उस वक्त तक आपकी डुअल आउटपुट जो है वो एक्चुअल में परफॉर्म नहीं करेगी। बात समझ आइए, ये बड़ा ब्रीक सा पॉइंट है, इसको दोबारा समझिए। देखें यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वही तो पीछे, वो तो सिंगल आउटपुट वाला लगा हुआ है ना, ये देखें, ये 5 कपलर लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे 5 कपलर और लगे होते आगे, ठीक है, और ये अलग से ड्राइव हो रहे होते उन कपलर के थ्रू, और पीछे सिस्टम उनको अलग से ड्राइव दे रहा होता, तो फिर मैं कहता हाँ अब ये डुअल आउटपुट है। बात समझ आई है? तो ये डबल मॉसफेट लाइन लगा देने से ये उसकी क्वालिटी तो कदरे बेहतर हो जाएगी। मैंने पहले कहा कि ये इन्वर्टर बाकियों से मुझे अच्छा लगा है, इसमें इंडक्टर कॉइल, इसमें रिलेज का इस्तेमाल, इसका बोर्ड, इसके ये जो लगे हुए हैं पे यहाँ पे चॉपर्स, ये वाले इसके चॉपर के ऊपर, ये ड्राइव के ऊपर जो डायोड लगाए हैं इसने, ये बहुत ज़बरदस्त लगाए हुए हैं। DC साइड पे खास तौर पे इसने अच्छा काम किया। ये जो लगे हुए हैं HB चॉपर इसने लगाए हुए हैं, ये बहुत ज़बरदस्त लगाए हुए हैं, कदरे बेहतर है, मैं तारीफ़ करता हूँ इसकी। लेकिन ये भी एक्चुअल में ओरिजिनल में डुअल आउटपुट नहीं है, ठीक है। तो अब इसका और मैं आपको थोड़े से सेक्शन बता दूं। ये इसका सप्लाई सेक्शन है, ठीक है, और सेम इसी में भी इसमें भी डबल यहाँ पे लगे हुए हैं आपके चॉपर। ये सेकेंडरी सप्लाई है, ये प्राइमरी सप्लाई है, और ये उसी तरह 3 डायोड यहाँ पे लगे हुए हैं। इसने सिर्फ क्या किया कि यहाँ पे SMD कर दिया है। जो हमारे दूसरे इन्वर्टर होते हैं उनमें ज़रा ये डिप में लगे होते हैं, ये वाला ये 78.5 तो खैर उसमें भी SMD होता है, लेकिन 7912 वगैरह ये सारी चीज़ें इसने थोड़ी सी इसमें SMD में कर दी हैं, बाकी चीज़ वही है। यहाँ पे ये देखें, ये इसने जो 3845 है वो भी SMD में लगा दी है। तो बाकी इसकी अब मैं आपको ड्राइवें टेस्ट करवाता हूँ, और इसके AC साइड की ड्राइवें और इसकी ड्राइवें, इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह आपको टेस्ट करवाता हूँ, और फर्दर वीडियो मैं आपके साथ दोबारा शेयर करता हूँ। तो दोस्तों आपको मैं इसकी ड्राइवें भी टेस्ट करवाता हूँ एक दफ़ा। मैं इसको सबसे पहले बैटरी के साथ अटैच करता हूँ। बैटरी आपने यहाँ पे इसको तकरीबन 50 वोल्ट के लगभग जो है ना वो सप्लाई देनी है, या 48 वोल्ट के लगभग, ठीक है। अच्छा, इसकी भी स्विचिंग आपने वैसे ही ऑन कर लेनी है जैसे आप बाकियों की ऑन करते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसकी ड्राइवें आप और इसकी सप्लाई को क्लियर कर सकते हैं। तो मीटर को मैं रखता हूँ 200 की रेंज के ऊपर,
और देखें यहाँ पे ये माइनस में 4.8 की ड्राइव आ रही है पहले IGBTs के ऊपर माइनस में, ठीक है, और होती माइनस में ही है ये। अच्छा, अब ये देखें, मैंने जिस तरह आपको बताया था कि इसने यहाँ पे ये जो मॉसफेट है इसको, ये इसकी सोर्स है ना, ये ब्लैक प्राब यहाँ पे मैंने रखी हुई है, लेकिन जब मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे इसकी सोर्स जो है वो ये बन जाती है। ये देखें, ये और ये देखें यहाँ पे 4.8, ठीक है, यानी ये आपस में पैरेलल हो गए हैं, ठीक है, लेकिन ड्राइव पीछे से एक ही आ रही है। अगर तो यहाँ पे अलग से इनका कंट्रोल होता ना, एक और लाइन होती यहाँ पे इन कपलर्स की, तो फिर ये वाकई डुअल में डुअल आउटपुट ये होता, असल में डुअल आउटपुट होता। लेकिन अब ये देखें ना, ये आपने मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, डुअल आउटपुट है ना ये, अगर कोई बंदा कहता है कि नहीं ये डुअल आउटपुट है, ठीक है, तो उसके साथ ना उसको बोलेंगे इसके साथ आप एक एक्सपेरिमेंट ये करें कि आप ऐसा करें कि एक आउटपुट के ऊपर लोड डालें और दूसरी आउटपुट को वैसे ही छोड़ दें, या उसके ऊपर कोई आप बल्ब एक जला लें, ठीक है, और जो पहली आउटपुट है ना उसको आप डिस्टर्ब करें। जैसे डिस्टर्ब करेंगे तो आपकी दूसरी आउटपुट भी ख़राब हो जाएगी। तो ये ड्राइव आपने इन सब के ऊपर बारी बारी टेस्ट कर लेनी है, ठीक है। ये 4.7 और यहाँ पे 4.8, ठीक है, और यहाँ पे 4.7 और पाँचवें के ऊपर भी 4.7, ठीक है। अच्छा, अब ये इनको टेस्ट करके आपने फिर इस तरफ आ जाना है। इनकी अलग अलग इसलिए टेस्ट करनी होती है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई रेजिस्टेंस वगैरह डैमेज हो तो फिर वो ड्राइव में वो ड्राइव उसकी थोड़ी डिस्टर्ब नज़र आएगी आपको, यानी बाकियों की निस्बत वो कम बनेगी या ज़्यादा कम ही बनेगी, ज़्यादा तो है नहीं बनेगी, कम ही बनेगी। तो आप इंडिकेट कर लेंगे कि यहाँ पे कोई फॉल्ट है, कोई रेजिस्टेंस वगैरह की। ये देखें यहाँ पे 4.8 और यहाँ पे 4.7, 4.8 और 4.7 और 4.7, ठीक है। तो ये हमारी AC साइड की जो ड्राइव है वो अल्हम्दुलिल्लाह ओके है। अब इस साइड पे हमने इसकी करनी होती है फ्रीक्वेंसी टेस्ट, तो वो ऑसिलोस्कोप की मदद से करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ बाद में। पहले हम इसकी जो DC साइड है उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो DC साइड के लिए भी यहाँ पे ये देखें तो एक मिनट, ये 6.0 यानी 5.9 यानी 6 वोल्ट की यहाँ पे हमें ड्राइव मिल रही है। और ये सब के ऊपर आपने बारी बारी टेस्ट कर लेनी है। अगर किसी के ऊपर भी ये ड्राइव नहीं बन रही तो डेफिनेटली उसकी जो रेजिस्टेंसें हैं वो ख़राब होंगी। तो ये ड्राइव आपने लाजमी सब के ऊपर टेस्ट कर लेनी है। ये देखें सब के ऊपर 6 वोल्ट की ड्राइव हमें मिल रही है, ठीक है, ये देखें। अच्छा, इसमें उसने ना 20K और 47 ओम इन दो रेजिस्टेंस का यूज़ किया है। और मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि जो नंबर इस्तेमाल करूँ वो 15T14 करूँ। 15T14 एक अच्छा मॉसफेट है और चलने के लिहाज से ये बहुत ज़बरदस्त आउटपुट देता है, ठीक है। तो जो इसने नंबर लगाया हुआ था वो भी ठीक है, लेकिन 15T14 भी एक अच्छा 4115 और 15T14 ये दोनों अच्छे मॉसफेट हैं। 4115 बेसिकली यूज़ होता है आपके अच्छा जो परफॉर्म करता है ना वो 24 वोल्ट सेटों में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है 4115 जो है। और जो आपका 15T14 है वो 48 वोल्ट में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इस लिहाज से आप ये जो बड़े सेट हैं इनमें कोशिश करें कि 15T14 जो है उसी का इस्तेमाल करें और जो 24 वोल्ट हैं उसमें 4115 का इस्तेमाल कर रहे हैं। और भी बेशुमार नंबर है, आप कोई सा भी नंबर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इसमें कपलर लगे हुए हैं ना, इसकी तरफ आते हैं। ये जो कपलर है ना इसमें, ये दूसरे कपलर की निस्बत थोड़े से मुख्तलिफ हैं। तो अब ये जो कपलर हैं आप इसका इंटरनल डायग्राम समझ लें थोड़ा। ये देखें यहाँ पे, ये मैंने इसका डाटा शीट निकाला गूगल से। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये बिल्कुल सेम उसी कपलर की तरह ही ये काम करता है। ये इसके पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 इसकी एनोड और कैथोड की पिन है, ये साथ में लिखा हुआ उसने। पिन नंबर 2 जो है वो NCNO केबल, ठीक है। इसी तरह ये इंटरनल स्ट्रक्चर इसका देखें, यहाँ पे भी इसका जो गेट का पॉइंट है वो ये वाला है और ये इसके अंदर 2 मॉसफेट बने हुए हैं, ठीक है। उसने दूसरे कपलर में यहाँ पे 2 पॉइंट जो है उसने अलग अलग दिए हुए हैं और कॉमन उनको कराया हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसने इसको एक ही पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है, यानी पॉइंट नंबर 5 आउटपुट जो ड्रेन का पॉइंट होता है। तो बाकी ये पिन नंबर 6 जो है ये इसकी VCC और पिन नंबर 4 जो है वो इसकी ग्राउंड है, ठीक है।
तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। आप इसकी जगह दूसरा कपलर भी लगा सकते हैं। अगर ये नहीं मिल रहा तो लाजमी नहीं है कि आपने इसी को लगाना है, आप दूसरा कपलर भी लगा सकते हैं। वैसे तो आप ये इनको ख़रीद के रख लेंगे, आपके पास होने ज़रूरी हैं, लेकिन अगर ये ना हो तो आप इनकी जगह दूसरा कपलर भी यूज़ कर सकते हैं, एक ही काम करते हैं दोनों। तो अब इसके अंदर जो है वो मॉसफेट और IGBTs मैं इंस्टॉल करता हूँ, और इंस्टॉल करने के बाद फिर चेक करते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो अपनी आउटपुट पे जाता है या नहीं जाता। अच्छा दोस्तों, माज़रत मैं भूल गया, आपको मैं इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेक करवा दूं और आपको ये भी बता दूं कि इन दोनों IGBTs के ऊपर यानी दोनों साइडों पे कितनी फ्रीक्वेंसी होती है और कितने किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी बनती है। तो डेफिनेटली बननी तो वही 38 किलो हर्ट्ज़ की है, लेकिन ये आपने दोनों साइडों पे टेस्ट कर लेनी है फ्रीक्वेंसी लाजमी तौर पे। ये देखें, जिस तरह ये पहले IGBT के ऊपर ये देखें, ये 39.8 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी बन रही है, ठीक है, और इतनी तकरीबन होनी चाहिए। मैक्सिमम 39, 38, 37, 36 भी डेंजरस जोन है और 40 किलो हर्ट्ज़ भी डेंजरस जोन है। यानी इन तीन वैल्यूज़ के अंदर अंदर इनकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 37, 38 और 39। जो बड़े यूनिट है वहाँ पे 39 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होती है। और इसी तरह आगे के ऊपर ये देखें, यहाँ पे भी 39 और यहाँ के ऊपर भी 39, और जो वेव लेंथ है इसकी वो भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ भी 39, ठीक है। और इसी तरह जब हम, अच्छा, अब जब यहाँ पे आएंगे तो फिर इसका सोर्स ये पॉइंट कहलाएगा, ये वाला। अब आपने बराबर उल्टी कर लेनी है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें 39, और यहाँ पर भी 39, और यहाँ पे भी 39, और यहाँ पे भी 39, यानी चारों आठों के ऊपर, यानी 4 इधर और 4 इधर, ये आपकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बराबर और एक जैसी होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हमारा जो बोर्ड है ये रेडी है कि हम इसमें अपने मॉसफेट और IGBTs इंस्टॉल कर दें। तो भी मैं इसमें मॉसफेट और IGBTs लगाता हूँ, और लगा के फिर आते हैं इसके MPPT कार्ड की तरफ, और उसको भी देखते हैं क्योंकि वो भी शॉर्ट है टोटली। तो फिर उसको थोड़ा रिव्यू करते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ ख़राब है, और उसके बाद फिर इसको करते हैं फाइनल और लगा के टेस्ट करते हैं कि हमारा यूनिट जो है वो आउटपुट पर जाता है या नहीं जाता। तो दोस्तों, उसके बोर्ड के ऊपर काम मुकम्मल करने के बाद अब आते हैं इसके MPPT की तरफ। ये इसमें MPPT कार्ड लगा हुआ है, हीट सिंक मैंने इसका निकाला, ये IGBTs वगैरह शॉर्ट थे इसमें से, वो मैंने निकाले हैं। अब ज़रा आइए उस बात की तरफ जो मैंने ना शुरू में आपको बताई थी। देखें, यहाँ पे ना इसने ये डबल जो है ना वो कपलर लगाया हुआ है, ठीक है, डबल कॉइल लगाई हुई है, डबल शंट लगाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये डबल इसने कंट्रोलर IC लगाया हुआ है, सॉरी ये वाला, ठीक है। ये अब यहाँ पे ये देखें, ये इस कपलर से एक ड्राइव इसने इन दोनों को दे दी, और इस कपलर से एक ड्राइव इन दोनों को दे दी। यानी इसको हम कह सकते हैं असूली तौर पे कि ये डुअल आउटपुट MPPT है। देखें ना, मैंने आपको बोर्ड में बताया कि उसने लाइनें 2 कर दी हैं, लेकिन कपलर सिंगल रखे हैं, ड्राइव सिंगल रखी है। यहाँ उसने ड्राइव भी अलग अलग दी है। यानी यहाँ अगर इसको ऐसे इसका सेंटर करें तो ये MPPT 1 और ये MPPT 1, यानी एक ही बोर्ड में उसने डबल MPPT को डिज़ाइन कर दिया। तो ये इसको हम कहेंगे कि ये डुअल आउटपुट है, और इसका फिर पीछे कंट्रोल भी सिस्टम को अलग अलग होगा, ये भी ध्यान में रखें। तो अभी जो है इसको मैं करता हूँ क्लियर, इसमें लगाता हूँ मैं IGBTs, अच्छा नंबर मैं लगाऊंगा। और मुझसे काफ़ी सारे दोस्त पूछते थे कि इसमें हम कितने पैनल लगा सकते हैं। तो ओरिजिनल जो इसमें IGBTs लगे आते हैं वो तो मैक्सिमम 12 पैनल आप उसमें लॉन्ग टर्म चलने के लिहाज से लगा सकते हैं, जो ख़राब नहीं होते। अगर आप उनमें 16 पैनल या 18 पैनल या 20 या 22 पैनल लगा देंगे तो वो आपका MPPT ख़राब हो जाएगा। तो इसमें आप 85N65 या 75N65 ओरिजिनल नंबर का इस्तेमाल करें तो आप इनके साथ तकरीबन 16 पैनल या 19 पैनल भी लगा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि 16 पैनल से ज़्यादा जो है ना वो ना जाएं, क्योंकि फिर जो इसमें बाकी इसकी इंटरनल डिज़ाइनिंग है ना वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, और एक टाइम आता है कि आपका जो MPPT के दोबारा ख़राब होने के चांस होते हैं। तो 14 पैनल भी आसानी के साथ आप इसमें लगा सकते हैं, वो चल जाएंगे। तो ये उसने ना यहाँ पे वाकई डुअल MPPT बनाया हुआ है, ये सिंगल MPPT नहीं है, ये वाकई में डुअल है, क्योंकि इसकी ड्राइव ही यहाँ से अलग अलग निकल रही है। और ये देखें 600 वोल्ट और 60 एम्पेयर का डायोड तक भी इसने अलग अलग लगा दी है। तो अभी मैं इसको करता हूँ रेडी, इसमें IGBTs वगैरह लगाता हूँ और फिर बोर्ड के साथ इसको लगा के तो मुकम्मल पैकिंग करते हैं, और फिर चेक करते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो आउटपुट पे जाता है या नहीं जाता।
तो दोस्तों फाइनली इन्वर्टर को मैंने कर दिया क्लोज़ और इसके कनेक्शन वगैरह मैंने कर दिए। अच्छा, आपको यहाँ मैं एक बात और बताता चलूँ, ये अभी मैंने ना इसके ये पेज वगैरह नहीं लगाए, आपको एक चीज़ दिखानी है। ये जो इसके हैं ना एग्जॉस्ट के लिए, हवा के एग्जॉस्ट के लिए ये जो पेपर लगा होता है ऊपर, ये आपने लाजमी लगाना है, इसको लाजमी लगाया करें। इसके बगैर जो है ना वो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हीट सिंक जो है ना वो ओवर टेम्परेचर करना शुरू कर देते हैं, यानी गर्म होना शुरू हो जाते हैं। इनसे ये होता है कि जो फ़ैन की ये एग्जॉस्ट के लिए जो हवा यहाँ से निकलती है ना, वो इनके थ्रू से होके निकलती है यहाँ से। ये एरिया जो है ना, क्योंकि ये तो हीट नहीं होता ना एरिया, ज़्यादा हीट होना होता है इन हीट सिंक ने, तो ये यहाँ से हवा जब गुजरेगी तो ये इनका टेम्परेचर डाउन करेगी। तो ये चीज़ लाजमी लगाया करें, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, दोनों तरफ। ये अक्सर कारीगर इसको इग्नोर कर देते हैं, मेरे पास यूनिट आते हैं तो ये बीच में होते ही नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ध्यान लाजमी रखा करें। तो कनेक्शन वगैरह इसके मैंने सारे कर लिए हैं। अब करते हैं इसको ऑन और ऑन करके देखते हैं कि हमारा जो यूनिट है वो कैसी आउटपुट देता है। तो ये इसका साइड पे बटन दिया हुआ है इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह इन्वर्टर जो है वो मैंने बिल्कुल ओरिजिनल तरीके पर तैयार किया है और एक्यूरेट तरीके पर इसको मैंने जो है ना डिज़ाइनिंग की है, इसकी कोशिश की है। इसकी काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब थी और ये इन्वर्टर, इनके कैपेसिटर ज़रा बड़े होते हैं तो ये बस वोल्टेज के चार्ज होने में थोड़ा सा वक्त लेते हैं इन्वर्टर, यानी थोड़ा सा ये बाकियों के निस्बत डिले लेते हैं। इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन माइनर सा डिले इनका ज़्यादा होता है बाकियों के निस्बत। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्वर्टर हमारा रेडी हो गया और इसके ऊपर चार्जिंग और जो वापडा अपना सोलर है वो मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्वर्टर बिल्कुल रेडी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको नया ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें।